नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जिस तरह से सुबह मध्य प्रदेश के कई भागों पर धूप देखने को मिल रही थी, तो कई भाइयों के कमेंट आए कि सर आपने बारिश बताई थी लेकिन धूप निकली हुई है। मैंने भी देखा तो हाँ, धूप निकली हुई थी। फिर पता लगा, आगे देखा कि नहीं, बारिश होगी दोपहर के बाद, शाम के समय। तो वो इस समय बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर चल रही हैं। हालांकि कुछ जिलों पर अभी भी किसान परेशान हैं, बारिश का लगातार इंतजार कर रहे हैं, बारिश नहीं हो पा रही है। या तो बादल पहुंच रहे हैं, काफ़ी भाइयों के कमेंट इस तरह के भी हैं कि सर या तो बारिश नहीं हो रही है, या तो बादल ही आते हैं, या बारिश नहीं हो करते हैं वे, बस बादल ही आकर आगे निकल जाते हैं। अगर होती है तो हल्की फुल्की बारिश जो है वो होती है। तो इस तरह से भी कई भागों पर हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल भी रही है। सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर है, कमजोर हो चुका है, सर्कुलेशन बन चुका है, लेकिन बादल कई भागों पर है और बारिश की गतिविधियां चल रही हैं इस समय। और ये देर शाम तक, देर रात्रि तक जो है कई भागों पर होने की संभावना बनी हुई है। कई जिलों पर अच्छी तेज भारी बारिश भी देखने को मिली है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम यहां पर बनने जा रहा है। कल 21 अगस्त है, यहां पर बनेगा बंगाल की खाड़ी पर। यह सिस्टम 25 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, ताकतवर होता रहेगा। 25 अगस्त या की शाम या 26 अगस्त की सुबह से ही आगे बढ़ना शुरू करेगा। फिलहाल इस तरह के अपडेट है। लेकिन इसके अलावा भी एक उत्तरी मध्य प्रदेश या पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन के बनने की संभावना अगले 36 घंटों के दौरान है। उसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर कुछ तो ये सिस्टम यहाँ से मॉइस्चर भेजता रहेगा। मानसून की तरफ जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे, ऊपर पहुंचेगी, तो ऊपर सर्कुलेशन रहेगा। तो कुछ ना कुछ गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर, बारिश की उत्तरी भागों पर, पूर्वी भागों पर भी, मध्य से उत्तरी भागों पर भी देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, सर्कुलेशन बन चुका है, लेकिन ये इस समय यहाँ पर है। बैतूल के आसपास के भागों पर जो है इस समय यहाँ पर बना हुआ है। तो ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है। मानसून की तरफ नीचे है, जैसे ही आगे पहुंचेगा इसका पूर्वी सिरा यहाँ सर्कुलेशन से कनेक्ट रहेगा, और जैसे ये दोनों सिस्टम बाहर निकलेंगे मानसूनी ट्रफ का सिरा ऊपर पहुंचेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर मध्य प्रदेश के आंकड़े भी दिखलाना चाहूंगा। पिछले 24 घंटे के हैं दोस्तों। 23 मिलीमीटर छिंदवाड़ा के भागों पर हुई है, 24 मिलीमीटर नरसिंहपुर के भागों पर हुई है, 29-29.5 मिलीमीटर सतना के भागों पर हुई है, और कई जिलों पर और हुई है। जैसे जबलपुर पर 8.4 हुई है, यानी कि 8.5 मिलीमीटर, 6.5 मिलीमीटर मंडला के भागों पर हुई है, 5.5 मिलीमीटर के आसपास जो है सागर के भागों पर हुई है। और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी आगरमालवा पर 8.8 हुई है। और यहाँ पर देखें अगर तो 46.1 बैतूल के भागों पर हुई है, 40 बुरहानपुर के भागों पर हुई है, 23.8 देवास के भागों पर, 42.5 ग्वालियर के भागों पर, और 43.2 छिंदवाड़ा के भागों पर, 23 खरगोन के भागों पर, 14.7 और यहाँ पर नर्मदापुर के भागों पर, और 16 मिलीमीटर बारिश हुई है रायसेन के भागों पर, रतलाम पर 30 मिलीमीटर, सिरोह पर जो हुई है और 14 मिलीमीटर के आसपास हुई है, 14 मिलीमीटर उज्जैन के भागों पर, विदिशा पर 11। तो देखिए कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, मैं मानता हूं ये बात कि कुछ भागों पर नहीं हो रही हैं, हल्की हो रही हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.3 नीमच के भागों पर हुई है, और मुरैना के भागों पर हुई नहीं है, मंदसौर के भागों पर, मुरैना के भागों पर नहीं हुई है, और मंदसौर के भागों पर 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो और दतिया के भागों पर नहीं हुई है, इधर भिंड के भागों पर नहीं हुई है। तो कुछ भागों पर हो भी नहीं रही है, लेकिन कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ किसान भाई जो हैं वे काफ़ी परेशान हैं बारिश को लेकर कि सर हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है। लगातार उनके कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं इस तरह के भी, सर बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो है हुई है, आपने तो बल्कि तेज बारिश बताई थी, भारी बारिश जो है वो हुई है। तो इस तरह के भी कॉमेंट हैं। और ऐसा भी यानी कि मुझे देखने को मिला है, एक ही जिले से कमेंट आता है कि सर बहुत अच्छी तेज बारिश हुई है, जबकि उसी जिले से कमेंट आ रहा है कि सर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, बादल जो है वे दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर हो सकता है देखिए जिला बहुत बड़ा होता है क्षेत्रफल में, ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश हो रही है।
जिले के कुछ भागों में कभी कभी बारिश होती है, कुछ भागों पर नहीं होती है। तो जहां पर पहले से कमेंट आया तो वहां पर बारिश हो रही थी, और जहां से दूसरी बार कमेंट आ कि यहां पर नहीं हो रही है तो वहां पर बादल ही जो थे वे बारिश की गतिविधियां नहीं कर पाए। तो यानी कि बारिश कहीं पर हुई और कहीं पर नहीं। तो इस तरह से जो है यहां पर है। तो देखिए 21 अगस्त में भी नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है कुछ इलाकों पर। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगल, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, देवास, सीहोर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। मेघ गर्ज के साथ कहीं पर हल्की होगी, कहीं पर मध्यम होगी, एक दो भागों पर तेज भी देखने को मिल सकती है, और कुछ भागों पर जोरदार भी हो सकती है। लेकिन कुछ इलाके रह भी सकते हैं। ये जो बारिश हो रही है ये ऐसी बारिश नहीं है कि बड़े इलाके में बारिश हो। अब भाई यहाँ से विदिशा से लेकर सागर, नरसिंहपुर और यानी कि दमोह तक काफी बड़े इलाके में बारिश हो, ये इस तरह की बारिश नहीं है। ये है खंड वर्षा, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं। जिले के कुछ भागों पर हो जाती है, कुछ भागे जो है वे सिर्फ बादल आकर रह जाते हैं। तो ये जो है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई है। भले ही सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रहा हो, लेकिन इंडिया ओशन डाइपोल जो है वो नेगेटिव पर चल रहा है। तो जो सिस्टम है वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से। अलग अलग भागों पर कहीं पर अच्छी तेज बारिश कर रहे हैं, कहीं पर जो है हल्की हो रही है, या कहीं पर हो ही नहीं रही है। वार्निंग जो दी गई है नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर और उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर पर, इन जिलों पर के कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अन्य भागों पर मेघ गर्जना के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। खंड वर्षा है, कहीं पर हो गई कहीं पर नहीं। तो इस तरह से संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर है आने वाली 21 अगस्त में। आगे की वेदर रिपोर्ट देखते हैं, और ये पता लगे कि मौसमी सिस्टम होकर गुजर रहा है मध्य प्रदेश के भागों से ही। इस हिसाब से तो ज़्यादातर भागों पर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही है। 22 अगस्त में भी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेशन बनेगा, और ये सर्कुलेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी पर। तो ये यहाँ पर रहेगा 25 अगस्त की शाम या 26 अगस्त की सुबह से बढ़ना शुरू करेगा। ये यहाँ पर ट्रैवल करता रहेगा, कभी उत्तरी मध्य प्रदेश पर आ गया, कभी दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चला गया, कभी हरियाणा, दिल्ली पर, कभी राजस्थान की तरफ वो, फिर ये इस तरह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्रेवल करता रहेगा। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। 23 अगस्त में भी आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और मध्य भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 24 अगस्त में भी उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 25 अगस्त में बारिश की गतिविधियां अधिक बढ़ेंगी जब ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 26 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों वो नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है मध्य प्रदेश राज्य की। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।